नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 30 जिसका क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपने पिछले वीडियो देखी होंगी दोस्तों, अगर नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो, मैंने अपलोड कर दी है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारा, उसमें हमने जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे एंड जो नीचे में ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन कुल मिला के दिए गए थे दोस्तों। एंड जब हमारा जो आंसर आया था उसको हमको टिक करना था दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 ब्रैकेट में जो 7x प्लस 12y है ऑप्शन में, वो हमारा आंसर आया था। जो वो ऑप्शन है वो करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब हम उसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी उसी तरीके का है, वो वहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए गए उनको सॉल्व करना है एंड जो नीचे में ऑप्शंस है वो आपको टिक करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, हम करेंगे फटाफट से। अब सबसे पहले तो रीड करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो एंड वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर देना दोस्तों, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इजीली कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब द प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है। जैसे कि अब वहाँ पर दिया है द प्रोडक्ट ऑफ एंड फिर वो ब्रैकेट दिया गया है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रोडक्ट के ऊपर आप ध्यान दो, तो प्रोडक्ट का मीनिंग होता है दोस्तों, हम जिसकी भी मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 2/3 इज इक्वल टू कितना 2 × 6। अब ये जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर निकलता है, यानी कि जैसे अभी हमारा 6 निकला, उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उतना क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए स्पेसेस चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपली रीड कर लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट में दिया गया 23x² y³ z ब्रैकेट में दिया गया एंड -15x³ yz²। फिर से एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर निकलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, मैंने आपको अभी समझा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 23x² x³ z ब्रैकेट में दिया गया है एंड ब्रैकेट यानी कि इंटू -15x³ yz², यानी कि इन दोनों ब्रैकेट का जो प्रोडक्ट आएंगे, यानी कि हम इन दोनों ब्रैकेट के हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड उसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमको नीचे दिए गए ऑप्शन में से टिक करना है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो, ठीक है। अगर समझो उनमें से कोई आंसर नहीं आता है तो समझ जाना कि वो हमारा थोड़ा सा गलत हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ 23x² x³, ठीक है, रीड कर लिया है हमने, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन को भी। क्या दिया गया 23x² x³ z एंड दूसरा ब्रैकेट है -15x³ yz²। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, इनके हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। देखो अब कैसे करेंगे। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिख लेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसको तो हमें इधर लिखना ही पड़ेगा। तो चलो सबसे पहला ब्रैकेट हम लिख लेते हैं 23x² x³ z, लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। अब इनकी क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा, x³ yz²। देखो ये 2 ब्रैकेट हमने राइट कर लिए। अब उसकी दूसरी प्रोसेस क्या होती है, देखो अब दूसरी प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, इनके जो ब्रैकेट्स है वो हटाने पड़ते हैं सिंपली, ठीक है। सिंपली हटा सकते हैं 23 × x² × y³ × z। देखो ये हट गया, ब्रैकेट हट गया। अब इनकी बारी 15x³ मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में देना है आपको, ठीक है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही है दोस्तों, ठीक है। डिलीवरी रिमूव हो चुके हैं। अब क्या करना है, तीसरे प्रोसेस में क्या करना है, देखो अब नंबर से नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले नंबर की बारी, उसके बाद वेरिएबल का बाद में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर को एक साइड में लिख डालो, इनटू क्या है -15, ओके। एंड उसके बाद जो बचे कुछ वेरिएबल है वो इधर रख दो, x² × y³ × z लिख लिया, ठीक है, इनटू अब क्या है
इधर इधर के वेरिएबल भी ले लो, इंटू वाई इंटू क्या है, सॉरी इंटू लिखना है जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो नंबर को हमने एक साइड कर दिया एंड ये वाले भी वेरिएबल इधर लिख दिए, ये वाले भी वेरिएबल इधर लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हमने एक साइड लिख दिया एंड जो बचे कुछ वेरिएबल थे हमने उसको एक साइड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इजी रहेगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस तरीके से मेथड बता रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले 23 इंटू -15 यानी कि 15 ही हुआ, माइनस साइन को हम बाद में देखेंगे, साइन के ऊपर अभी मत ध्यान दो, बस 23 इंटू 15 सबसे पहले कर लो। ठीक है, 5 3 15, इधर आएगा 5, इधर आ जाएगा 1, 5 2 10 एंड 1 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 3 3, 1 2 2, अब इनकी करेंगे हम प्लस। ठीक है, 5 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2 एंड 1 3। देखो 345 ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो जो इनका आंसर आया उसको हम नीचे लिख देंगे 345। देखो अब हमने आंसर तो निकल दिया, अब साइन कौन सा देंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान में लेना है। अब देखो इसका साइन क्या है माइनस है, 15 का साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, मतलब यहाँ कोई भी नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर हुआ, इसको तो प्लस ही बोलते हैं, आपको पता है। ये हम इसको 5th से पढ़ के आए, 6th से पढ़ के आए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका साइन है प्लस एंड इसका साइन है माइनस। अब साइंस की मल्टीप्लिकेशन आपको पता होंगी, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये वाली आपने देखी होंगी, ये वाली आपको ध्यान भी होंगी। ठीक है, तो देखो प्लस, इसका साइन प्लस है एंड इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस होगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखो ये इसका साइन तो है जो है, ठीक है, इसका साइन नहीं था लेकिन इसका साइन प्लस था क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब जिसका साइन नहीं होता है वो उसका साइन प्लस होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब देखो आंसर निकल गया, साइन भी हमने उसको इजीली दे दिया है। ये थोड़ा सा 5 को अच्छे से लिख देंगे, साइन भी आपका दिख रहा है इजीली। ठीक है, अब जो 345 है, देखो इन दोनों का आंसर निकल गया। ठीक है, अब वेरिएबल की बारी। अब वेरिएबल को क्या करना है आपको, जैसे हमने नंबर से नंबर को इधर साइड एक साइड लिखा था, वैसे वेरिएबल को तो सेम वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे। जैसे अभी देखो ये x यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनको, एक्स स्क्वेयर इंटू क्या है एक्स क्यूब एक साइड लिख दिया। अब y की बारी, वाई स्क्वेयर एंड y, ओनली y है तो ब्रैकेट में लिख दो y क्यूब इंटू y। अब ये तो आपको पता ही है तो इसको मैं हटा देती हूँ, मतलब ठीक है। अब देखो अब इसकी बारी z की बारी, z भी बचा हुआ है। ठीक है, तो z इधर कितने बार है, एक ही बार है, z इंटू जेड स्क्वेयर। अब देखो इस तरीके से हमने, अभी इसका आंसर निकल गया, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब वेरिएबल की बारी। ठीक है, तो 345 जैसे कि वैसे राइट कर लिया हमने। अब बारी है इनकी। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब, देखो x इंटू एक्स कितना हुआ, x ही हुआ, सिंपल है। अब इनकी क्या करनी पड़ती, जब हम वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके जो पावर्स होते हैं उनकी हमको एडिशन करनी पड़ती है, आपको पता है। 3 + 2 कितना हुआ, 5 हो गया दोस्तों, इनटू अब इनकी क्या बारी है, इनकी बारी है y की, y का कितना है 3 और इसका कुछ भी नहीं, मतलब ये 1 है ना, ये एक बार है तो इसका पावर तो 1 हुआ, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, मतलब y⁴ 4। अब इनकी बारी है, इसका 1 है इसका 2 है तो कितना हो जाएगा z⁻3। तो देखो इस तरीके से आपको ये लिखना है दोस्तों, एंड एक प्रोसेस सिंपल सी है जैसे कि वैसे ही लिखना है। अब -35 लिख दो इधर साइड में, स्पेस नहीं तो नीचे ही करना है आपको। ठीक है, एंड फिर x5 y4 एंड z3। देखो ये आपका आंसर निकल गया। ये वाला जो आंसर है मैं इधर अच्छे से राइट करके देती हूँ आपको, -345 क्या है x⁵5 y⁵ कितना है 4 एंड z⁵3। अब देखो ये निकल गया दोस्तों आपका आंसर। अब ये आपको क्या देखना है, ये आंसर तो आपका निकला। अब देखो ऑप्शन में देखो ये आंसर है या नहीं, ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, देखो भाई देखो फर्स्ट ही ऑप्शन है -345। अब देखो ये वाला जो आंसर है वो ऑप्शन में देखो
भाई सेकंड क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, ये आंसर आ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है उसको लॉक करो, यानी कि टिक कर दो, वो ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट है, क्योंकि आंसर भी देखो वही आया एंड ऑप्शन में भी सिंपल, मतलब सेम टू सेम वही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों, बहुत ही ईजी मेथड है ये, तो मतलब बाकी जो बताते हैं उनसे बहुत ही ईजी है, ठीक है। सबसे पहले उस नंबर को अलग कर दो, सबसे पहले उसका सबसे पहला है तो ब्रैकेट हटाओ, एंड उसके बाद नंबर को एक साइड लिख दो, एंड वेरिएबल जो बचे कुछ उसको साइड में लिख दो। नंबर की मल्टीप्लिकेशन करो, उनका साइन बराबर दे दिया, उसके बाद वेरिएबल की बारी, उनके बाद वेरिएबल का करो, ठीक है। आपको तो बता ही दिया किस तरीके से करना है, सेम वेरिएबल है उनको एक साइड लिख दो, ठीक है। वाई जैसे कि हमने लिया, जेड लिया, उस तरीके से फिर उनकी एडिशन कर डालो, उनके जो इंडाइसेस है उनकी एडिशन करना है, बस सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों, बहुत ही इजी मेथड मैंने बताई है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया हो, मैंने इतना इजीली आपको क्लियर करवा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों, एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।